ये बात कही जा रही है कि जिन जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बहुत से छोड़कर अब आ रहे हैं, वो अब ये कह रहे हैं यहाँ पर आने के बाद कि राम मंदिर की वजह से छोड़ा क्योंकि राम मंदिर का सम्मान नहीं था। तो ये वो बोल रहे हैं या पार्टी उनसे बुलवा रही है? राम राज का माहौल है मैडम। हाँ। और हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सर्वोच्च स्थान भारत का एक पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी के शासन में और योगी जी के शासन में। उत्तर प्रदेश में पूरा डंका बज रहा है, तो इसलिए सभी लोग भाजपा और राम की ओर जा रहे हैं। अच्छा, मुझे जल्दी जल्दी बताइए, राम मंदिर का मुद्दा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट? जी, भाजपा हमेशा से राम मंदिर 370 धारा 370 इसको हमेशा से अपने घोषणा पत्र में लेके चली है। भाजपा ने जो कहा है वो किया है। 370 राम मंदिर या धारा 370 देश की आत्मा है, इससे हम अलग नहीं हो सकते। इससे कोई छेड़छाड़ करेगा वो बिल्कुल निस्तनेबूद होगा। आपको इस बात ने जो आज कहा, भरोसा है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये आएंगे तो छेड़छाड़ करेंगे? बिल्कुल 100% छेड़छाड़ करेंगे। वहाँ पर पार्टी जी कह रहे हैं कि भाई जब मंदिर का फैसला आया, हाँ मेरी बात भी तो सुनिए, वहाँ पर स्टूडियो में भाटी जी कह रहे हैं कि भाई जब फैसला आया तो सबने सम्मान किया, तो ये बात क्यों कि भाई नहीं? अपने पक्ष को रखने के लिए हमको 405 सीट चाहिए, उसके बाद हमको मतलब आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता है आप? कार्यकर्ता नहीं है हम, तो एक जनमानस, आम जनमानस चाहता है कि अब की बार 405 सीट होंगी। उसके बाद बताइए बताइए आप क्या सोच रहे हैं? भैया जी बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। अच्छा आप बताइए। हाँ। आप मुझे बताइए कि जो बात कह रहे हैं वो कि राम मंदिर को लेकर हटा देंगे, इस पर भरोसा है आपको? राम मंदिर को लेकर के बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए बीजेपी को। राम मंदिर अकेले ना योगी जी के ना मोदी जी के, पूरे भारत के हैं राम मंदिर। और राम सबके हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनको बात करनी चाहिए सिर्फ रोजगार पर, महंगाई कम करने पर, सरकारी नौकरियों पर, सारी नौकरियों पर करनी चाहिए, बेरोजगारी पर करनी चाहिए, सामान कैसे सस्ता हो इस बात पे बहस करनी चाहिए। हाँ। लेकिन अभी तक पुलवामा अटैक किसी को नहीं पता पड़ा, किसने किया, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो पता नहीं पड़ी। 400 सीटें तो पता। देखिए प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट। हाँ। भारत में राज करेगा, जो सनातन की बात करेगा वो भारत में राज करेगा। देखिए ऐसा नहीं है प्रेम शुक्ला जी कि आपका वाला नैरेटिव ही है, जा रहा है जनता के बीच, वहाँ से दूसरी आवाज भी आ रही है। वो लोग पुलवामा पर भी सवाल पूछ रहे हैं, कोई कह रहा है कि आप बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते, हर चीज में राम मंदिर है। प्रेम शुक्ला जी, हम बेरोजगारी पर भी बात करते हैं, महंगाई पर भी बात करते हैं, लेकिन इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए, उसी के बाद उनको पार्टी से निकाला गया। और आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया, उसी तरह से जब उनकी सरकार आएगी तो वो जो है राम मंदिर के फैसले को भी पलट देंगे। और ये कौन भूल सकता है कि कांग्रेस ने संसद में संकल्प लिया था कि श्री राम लला की जन्मभूमि पर जो है बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। इससे कौन इनकार कर सकता है कि राजकुमार भाटी जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी के जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल रहने वाले जफर याब जिलानी बाबरी के पक्ष में थे। इससे कौन इनकार कर सकता है कि मोहम्मद आजम खां जो आजकल बकरी चोरी के अभियोग में जो है जेल में है, वो आजम खां जो है माँ भारती को डायन कहते थे और राम मंदिर की जगह बाबरी कायम करने की बारंबार बात की है। तो बाबरीवादी जो हैं वो निश्चित तौर पर राम भक्तों के बारे में अशिष्ट और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं और राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। देखिए सुचेरिता जी, आचार्य जी आज क्यों कह रहे हैं, चुनाव के बीच में क्यों कह रहे हैं? पहले क्यों नहीं कहा उन्होंने? अगर कोई बात थी, देखिए राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है, सुशेन जी सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है, ईवीएम पर निगरानी रखें, वोट रक्षा के लिए जान लगा दे। अखिलेश यादव ने कहा है वोट रक्षा के लिए आप लोग जान लगा दे, ईवीएम पर निगरानी रखें। यानी सीधा सीधा उनका कहना यह है कि ईवीएम से कहीं कोई छेड़खानी ना हो, आप लोगों को सुरक्षा करनी है ईवीएम की। अब इसका मतलब क्या है? मैं आपसे पूछ रही हूं कि ईवीएम को लेकर ये डाउट, ये संदेह इस वक्त क्यों जताया जा रहा है? मैं एक बार जरा लोगों से पूछूंगी, भाटी जी उसके बाद आऊंगी, क्योंकि आपके नेता ने कह दिया ईवीएम की रक्षा करिए। मैम ईवीएम की रक्षा करने से ज्यादा अच्छा है अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करो और कार्यकर्ताओं पर मेहनत का जोर डालो कि भैया तुम काम करो। कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे तो कौन जिताएगा? ईवीएम पर आरोप लगा, कार्यकर्ता घर बैठे क्या भरोसा? ईवीएम पर आरोप लगा रहे हो, ईवीएम पर आरोप लगाना सही है क्या मैम?
ईवीएम पे तुम्हारे कार्यकर्ता यहाँ से कोई बोल रहा है, हाँ बोलिए। मतदान भी सावधान भी, मैडम सावधान होने के लिए निर्देश दिया है कि कार्यकर्ता एकदम सावधान हो। उन्हें पता है कि जुमलेबाजों की पार्टी है, झूठेबाजों की भारतीय जनता पार्टी है। इनके लोग कैसे कैसे झूठ बोलते हैं, राम के नाम पे वोट मांगते हैं, राम मंदिर पूरे देश में बनाया। ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं डर तो रहता ही है। क्या कहते हैं कि अगर अखिलेश कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि पहले भी ईवीएम बदलती गई होंगी, इसलिए उन्होंने ईवीएम के लिए कहा कि कार्यकर्ता आवाज आए। लेकिन जब जीतते हैं तब तो नहीं, दूसरी तो संदेह नहीं जताते। केवल अखिलेश नहीं, ये बीजेपी की भी हो चाहे कांग्रेस को, सब पार्टी ये कहती है कि आप ईवीएम की रक्षा करिए जाके, क्योंकि मंडी समिति में उनके पोलिंग एजेंट बाकी जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे बने रहते हैं। मशीन जमा होने के बाद वो दिन रात, उससे पहले जो भाजपा का चुनाव, भाजपा कह रहा हूँ उससे पहले चुनाव हुआ। आप ये कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, वो अपनी ईवीएम की रक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाटी जी आप ये कह रहे थे कि कुछ संदेह है, इसीलिए शायद अखिलेश जी का ये बयान आया है। जनता यहाँ पर दोनों तरफ की बात भी कर रही है, आपने खुद सुन लिया। वो कह रहे हैं कि अगर नेताजी ने अगर कहा है तो कौन सी बड़ी बात है, सब पार्टियां ऐसा करती हैं, वो भी चाहते हैं कि रक्षा हो। लेकिन आप संदेह जता रहे हैं, वो संदेह क्या है? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन पर पूरा संदेह है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने ये तो नहीं कहा कि धांधली करो या बेईमानी करो, उन्होंने कहा धांधली होने मत दो, ये सतर्क रहो, चौकसी करो, ऐसी चौकीदारी करो कि कोई धांधली ना कर पाए। इसमें क्या गलत है? सभी पार्टियां करती हैं, हर प्रत्याशी करता है। जब मतदान हो जाता है तो सारे प्रत्याशी अपने एजेंट को कहते हैं कि वोट नोट कर लेना कितनी मशीन में पड़ी है, और मशीन के साथ साथ जाना, स्ट्रांग रूम में मशीन रखवा कर तब आना। फिर वहाँ पर प्रशासन पास बनाता है, स्ट्रांग रूम में भी ड्यूटी लगाई जाती है कार्यकर्ताओं की। ये तो लोकतंत्र के पारदर्शिता के लिए बहुत आवश्यक है कि हर प्रत्याशी का एजेंट में बैठा रहे, ताकि कोई कल को ये ना कह सके कि मशीनें बदल दी गई या धांधली हो गई। ये जो कहते हैं ना, न्याय होता दिखना भी चाहिए, तो पारदर्शिता दिखाई देनी चाहिए कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई है। ये तो ठीक कहा उन्होंने, इसमें तो कुछ ऐसी चर्चा लायक बात है ही नहीं, कोई गलत बात तो, नेगेटिव बात तो उन्होंने कही नहीं है अखिलेश जी ने जो कहा है। और हर पार्टी को अधिकार है अपने अपने कार्यकर्ताओं से कहे कि भाई इस पर चौकसी रखनी है। मैंने तो यही बात बोली कि मैंने यही बात बोली भाटी जी, मैंने ये कहा कि यहाँ पर जनता में से भी कुछ लोगों ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, हर पार्टी अपनी ईवीएम और उनको लगता है कि यहाँ हमारे पक्ष में वोट हुआ है तो उसकी रक्षा करने की बात करती है। लेकिन आप संदेह जता रहे थे और यूपी की 10 में से 10 सीटों पर संदेह जता रहे थे, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। हाँ बोलिए। ईवीएम का डर नहीं है, ये उनकी हार का डर है, क्योंकि उनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। मेरठ में 3 बार प्रत्याशी बदलना पड़ा है, तो ये हार का डर है, केवल ईवीएम का डर नहीं है। और बात करते हैं राम मंदिर की, और ये बीजेपी पुलिस की बात करते हैं कि बीजेपी प्रशासन है, जब राम मंदिर में जब उन पे राम भक्तों पे गोलियां चलवाई गई थी तब क्या था? राम भक्तों पे गोलियां भी तो चलवाई थी, तब किसकी पुलिस थी? अगर पुलिस राम मंदिर का मुद्दा आप चुनाव में जा रहे हैं, इसको सोचकर क्या? मैम हम चुनाव में आपको मुद्दा सोच के जा ही नहीं रहे, हम तो ये जा रहे बीजेपी है और राम मंदिर बनवाया बीजेपी के कारण बना। जब राम मंदिर बना था तो गोलियां किसने चलवाई थी? सपा ने चलवाई थी, खुलेआम चलवाई थी। मैं किस बात को लेकर के यूपी में जो वोटिंग हो रही है उसमें, हाँ बोलिए। सरयू नदी लाल हो गई खून से, जब इन्हें नहीं दी का, जब हिंदू नहीं थे जब सनातन विरोधी नहीं थे। 500 वर्षों से अभी तक राम मंदिर से लोग इतनी तौबा करते हैं, कोई जाता ही नहीं है राम मंदिर। दुष्यंत जी सुन लीजिए, वो कह रहे हैं अभी तक इतनी तौबा है कि आप लोग सम्मान की तो बात करते हैं लेकिन जाते नहीं है। कब जा